बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों के महर्षि संत गुरु शरण परमहंस जी महाराज जी का जन्म दिवस है। आज के दिन वो 78 वर्ष के हो गए और उनका 79वां वर्ष आज से कल से प्रारंभ होगा। ये खुशी की बात है कि ऐसे सादा जीवन जीने वाले महापुरुष जो पूर्ण रूप से त्यागी हैं और बाबा वाल्मीकि के जैसा जीवन जीते हैं, उनकी जयंती हम लोगों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें बाबा बोले कि आप खाली हैं, हम बोले कि हाँ हम खाली हैं। तो हालांकि ये भी सूचना गई कि यहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, तो मैंने बाबा को कहा कि नहीं मुझे ठंडी से कोई परेशानी होती नहीं है, इसलिए उसकी कोई खास चिंता है नहीं। तो मैं आपके बीच आया और सुबह एकदम 5:30 पौने 6 बजे घर से निकलकर आपके बीच में आया हूँ। बहुत लंबी यात्रा भी करनी पड़ी, 5-6 घंटे की। और आज इस जयंती पर जो रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ है, वह मनुष्य शरीर की उपादेयता महत्ता पर हुआ है। ये पाठ हम लोग अक्सर सुना करते हैं, परंतु बार बार दोहराने का कुछ खास आशय हुआ करता है। मनुष्य शरीर की महत्ता पर हम लोग कई बार बहुत सारे सत्संगों में सुने हैं। अभी कुछ दिन पहले 1 जनवरी को मैं कल्याणपुर में भी था, वहाँ भी ये विषय पाठ हुआ था। हमारा अनुमान है कि कुछ लोग उसमें आप लोग आए थे। लेकिन ये पाठ बार बार करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक ही सिद्धांत को बार बार इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि उस सिद्धांत को हम अमल नहीं कर पाते हैं, और बार बार किसी सिद्धांत को सुनने से उस पर अमल करने की प्रेरणा हमेशा दृढ़ होती रहती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। हम मनुष्य शरीर हम सबको मिला है, उसके बारे में आज का पाठ हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सारे सदग्रंथ ऐसा गुणगान करते हैं। अब सवाल है कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, अगर हम भाग्यशाली ना होते तो क्या होता? हम इतर योनि में चले जाते। तो अंडज, पिंडज, उष्णज, उद्भिज सारी योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें हम चले जाते तो फिर हम ध्यान साधना करने के लायक नहीं रहते। कि वहाँ दिक्कत है कि उस योनि में, जैसा संत महात्मा कहते हैं कि 10वें द्वार होता नहीं है। 10वें द्वार से क्या तात्पर्य है? 9 दरवाजे तो हम लोग जानते हैं। 9 दरवाजे शरीर के कौन से हैं? 2 आँख का दरवाजा, 2 नाक का 4 हुआ, 2 कान का 6 हुआ, 1 मुख का 7 हुआ, 1 पेशाब का, 1 पैखाना का, 8 और 9 दरवाजे हैं। ये सब के सब बाहर की ओर खुलते हैं।
और दसम द्वार है वो परमात्मा की तरफ अंदर में खुलता है, उसको खोलना पड़ता है। ये सब तो खुले रहते हैं, उसको खोलना पड़ता है ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, कठोर योगाभ्यास करके, गुरु की सेवा करके और सत्संग का श्रवण करके। तो और सब इतर योनियों में ये 9 दरवाजे नहीं, 10 दरवाजा, 10वां दरवाजा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर में आकर आना पड़ता है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, क्योंकि 10वां दरवाजा इसी शरीर में है। अब है कि हम बड़े भाग्य से शरीर को हम सबके सबने प्राप्त कर लिया है, परंतु प्राप्त करने के बाद इसके किस काम से शरीर हमें मिला था उसको हम ध्यान में नहीं रख करके हम विषय वासना में फंस जाते हैं, सांसारिक कामों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और हम ऐसा ना करें, इसी के लिए बार बार ये पाठ किया गया है, बार बार यही पाठ किया गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं परलोक सवारा। ये जो शरीर है साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। साधनों का धाम मतलब कि किस साधन से हम प्रयास करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पाई न जई परलोक सवारा, इस शरीर को प्राप्त करके पा करने के बाद भी जो परलोक को नहीं सवारता है। हम बहुत सारे लोग को सुनते हैं, अरे संसार के आगे की बात क्या करते हो, मृत्यु की बात क्या करते हो, स्वर्ग नरक की बात क्या करते हो, परमात्मा की बात क्या करते हो, ईश्वर की बात क्या करते हो, ये सब तो होते ही नहीं है। और तो और हम दर्शन शास्त्र के छात्र थे, उसमें ईश्वर के अनिश्चितवाद का सिद्धांत भी पढ़ा दिया जाता है, ईश्वर है ही नहीं है, ऐसा पाठ भी पढ़ा दिया जाता है। तो ये सब गलत गलत पाठ है। जो मन सो जो पाठ पढ़ा करके लोगों को बरगलाने की बुद्धि है। चाइना में तो सरकार ऐसी ऐसी शिक्षा पढ़ा दी है अपने देशवासियों को कि सरकार से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। धर्मगुरुओं को वहाँ रहने नहीं देता, मार उड़ के भगा देता, दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। किसी को ध्यान विद्या करने नहीं देता, करने नहीं देता। थोड़ा सा बौद्ध भगवान के कुछ सिद्धांतों को मानते हैं। एक बार हम बिंदु और नाद की चर्चा कर रहे थे एक चाइना के बौद्ध सन्यासी मित्र से, तो कहा ये सब तो बकवास की बात है। उसकी सरकार ने उसके मन में ऐसा ऐसा कुछ भर दिया है कि उसमें सरकार ही भगवान होता है और भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो उसके मन में क्या क्या बातें भर दी गई होती है। परंतु भारत इस मामले में बहुत आगे चल रहा है। भारत का जो धर्म है, यहाँ का जो ध्यान शास्त्र है, यहाँ की जो धर्म संबंधी यहाँ का जो ज्ञान है, यह साधनाएं हैं, ये बहुत ऊंचे स्तर की है। 7.7 पूरे धरती की जनसंख्या है। तो हमारे संपर्क में लगभग विश्व के सभी देश रहते हैं, रोज 50, 60, 70 देश रहते हैं। तो सबों के मनोमस्तिष्क को टटोलने का मुझे अवसर मिल जाता है। कहीं भी इतना अच्छा अच्छा धर्म आपको नहीं सिखाया जाएगा पूरी धरती पर, हिंदुस्तान को छोड़ करके। इसलिए हम लोग को हिंदुस्तान में जो अच्छी चीज़ें शिक्षाएं दी जाती है धर्म संबंधी, ये बहुत ऊंची है। और इसका आप महत्व तब समझेंगे जब हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे। यही ज्ञान आपका और छिनता चला जाएगा, वहाँ और बढ़ेगा नहीं और घटता चला जाएगा। आगे कहा, जो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाहर में अगर परलोक संवारने का काम हम नहीं करते हैं तो परलोक जाने के बाद हमें दुख होगा और सर धुन धुन के पछताएंगे। क्योंकि परलोक में, स्वर्ग में या नरक में कुकर्मों का जो हमारा संग्रह पुंज बनता है उसके आधार पर हमें नरक होता है और सुकर्मों के पुंज के आधार पर हमें स्वर्ग होता है। तो ये दोनों जो होता है, अगर नरक हो गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सर धुने। और कभी स्थान को, कभी समय को, कभी ईश्वर को हम लोग दोष ठहराते रहते हैं। परंतु सच्ची तो बात यह है कि हमें मनुष्य शरीर मिला था साधन करने के लिए। साधन क्या? परमात्मा को प्राप्ति करने का साधन करने के लिए। परंतु वो नहीं करके हम दूसरे दूसरे कामों में, विषयों में अपने को फंसा लेने लगे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर को धारण करने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम विषयों का भोग करते रहें। विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इसी के भोग में अगर हमारा पूरा जीवन चला जाएगा तो हम दुखी होंगे। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, और स्वर्ग में सुख ज्यादा होता है। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग मिलता कैसे है?
हमारे बहुत सारे कुछ पुण्य होते हैं जिसका भोग हम धरती लोक पर नहीं कर सकते हैं, जिन पुण्यों का, तो वो हम स्वर्ग में जाकर के भोगते हैं। परंतु स्वर्ग में जब जैसे हमारा पुण्य छीन होता है तो वहाँ दुख होता है। अब इसकी व्याख्या मैं सुनाता हूँ, ये किताब में नहीं है, हमें अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। स्वर्ग में स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी क्यों होता है? अंत सुखदायी जब स्वर्ग था तो फिर वहाँ दुख क्यों हो गया? अरे जब पुण्य खत्म हुआ ना, तो पुण्य खत्म हुआ तो अब आपको पुण्य आपका खत्म हो गया, सुख का समय आपका खत्म हुआ, अब दुख होगा। तो दुख होने के पहले वहां कुछ पाप कृत्य करा दिए जाते हैं जीव से, और उस किए गए पाप पर फिर दुख पारित किया जाता है। यह अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं, ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। स्वर्ग स्वर्ग जितना अच्छा सुनने में लगता है, जब जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अंत में कितना खराब होता है वो। अब सवाल है कि अच्छा तब इसका मतलब क्या, तब स्वर्ग नहीं जाना चाहिए? नहीं, स्वर्ग जानना तो बीच का क्रम है, शुभ का फल स्वर्ग होता ही है। ये सोच के जाना चाहिए कि केवल स्वर्ग ही हमारा लक्ष्य नहीं है। 4 सम्मन बुम्मन या पुरुषार्थ कहते हैं, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 हैं। तो उन चारों में से अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्ष को ध्यान में रख करके ध्यान में रख करके हमें साधना करनी चाहिए। नर्तन पाई विषय मन देही पलटी सुधा ते सठ बिसलेही। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं वो मूर्ख अमृत को बदलकर बिस लेते हैं। विषयातीत, विषय से विपरीत जीवन जीने का अभ्यास कौन सिखाएगा हमें? कौन सिखाएगा? ये साधु सिखा सकते हैं, संत सिखा सकते हैं। हम एक बाबा थे आशीषानंद बाबा, जिनकी कुटिया में मैं ध्यान करता था। वो हमसे उम्र में 10 वर्ष छोटे ही थे, परंतु मैं तभी ध्यान सीख ही रहा था। तो उनके सत्संग में जब बैठता था तो उनकी वाणी को मैं बहुत दिनों तक, जैसा भी आप लोग नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, ऐसे बहुत दिनों तक सुनते थे उनको, पंखा झेल झेल करके। तो उनका ज्ञान बड़ा ऊंचा था, तो उस ज्ञान को सुनते 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 मेरे मन में संत मत बैठ गया, और जितने इधर उधर के मत मन में चल रहे थे सबको उन्होंने समाप्त किया। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग का श्रवण करना, सत्संग इधर उधर के लोगों का सत्संग आप नहीं श्रवण करें। बता दिए, जो अच्छे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महापुरुष हैं संत मत में जो हम लोग को मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुने, उनको मन में ठीक से बैठा लें, फिर उस पर व्यवहार करेंगे तो धीरे 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 आपका जीवन बदलेगा। धीरे धीरे जीवन बदलता है। ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परसमनि कोई खोई। जो कभी कोई अच्छा, उसे कोई कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारसमणि खोकर घूंची लेता है। तो जो अच्छी चीज को छोड़कर छोटी छोटी चीजें लेता है, पूरे जन्म तक हम प्रयास करते हैं, कोई नेता बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है। अरे उससे कम ही प्रयास में यदि हम निर्वाण पद को प्राप्त कर ले तो ये हुआ ना कि जो असली चीज को हमने प्राप्त कर लिया और नकली चीज को मैंने छोड़ दिया, साधारण चीज को। लेकिन दुनिया ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा नहीं कर सकती है। दुनिया को ऐसा करने में बहुत दिक्कत का अनुभव होता है। कैसे हम लोग कैसे बड़े बड़े साधुओं की सेवा में आए, उनके संपर्क में आए, सारी नौकरियां को मैंने लात मारा, तब इधर हम आए। चाहते तो बहुत बड़ी सब नौकरियां कर सकते थे, हमने सबको छोड़ा। हमको लगा कि नहीं, ये साधु की संगति अंततोगत्वा हमें ज्यादा फायदा देगी। और आज है कि कम से कम हम सारी चीजों को छोड़ करके साधु संगत में बैठ सकते हैं, संस्कार अच्छा हुआ। संसार को छोड़ना एक बहुत कठिन काम है। आप बहुत कुछ कर लेंगे, कितना नौकरी छोड़ देते हैं तो परिवार नहीं छूटता है, कितना परिवार छोड़ते हैं तो नौकरी नहीं छूटता है। किसी का नौकरी परिवार दोनों छूट गया तो बिजनेस नहीं छूटता है, किसी का बिजनेस छूट गया तो फिर और कोई तीसरा काम लग जाता है। ये संसार छूटता ही नहीं छूटता है। और हमको गुरु महाराज कैसे छुड़वाए सो हम जानते हैं। हमको तो गुरु महाराज ऐसा कर देते थे कि जब उनको छुड़वाना होता था तो हमको मतलब कि इतना दंडित करते थे बाहर इधर उधर के कर्मों में, कितना दंड मिलता था कि डर के मारे, दंड के डर से उस कर्म को छोड़ देते थे। शुभ कर्म करने पर भी दंड लगता था, खूब दंड होता था। तो गुरु को कोई चीज पढ़ाना है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कैसे मानेगा उसको? मारपीट के तो पढ़ाया ही जाता है, ये तो विधा नहीं है। वाराणसी में कुछ बड़े बड़े विद्वान हैं, वो ध्यान करना नहीं चाहते। मैंने बहुत प्रयास किया कि वो ध्यान करें, बोलते होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं। लेकिन हमसे भी तो नहीं होता। हम क्या ऊपरे से बच्चे माता के गर्भ से थोड़े ध्यान सीख करके आ गए? अरे हम भी ऐसे ही आप ही जैसे, पहले हमसे भी नहीं होता था। हम साधु मंडली में जाने लगे, उनकी सेवा करने लगे। ध्यान तो आप साधु की सेवा कीजिएगा तो आपका शरीर से, आपके शरीर से परमात्मा साधु खुद ही कर देते हैं। एक महात्मा है, वो 36 घंटा लगातार ध्यान कर लेता है। अब बोले कैसे कर लेता है? क्योंकि उसको बटन सेट है उसके शरीर में, क्या ऐसी बात नहीं है। उसने गुरु की सेवा की है। जो गुरु की सेवा करके नहीं करेगा उसको ध्यान लगेगा ही नहीं।
और आजकल लोग गुरु की सेवा करना ही नहीं चाहते, उल्टे गुरु से सेवा करवाना चाहते हैं। उल्टे गुरु, हम तो हमारे गुरु, अगर हम अच्छे महात्मा नहीं होते तो अपने 10 वर्ष छोटे गुरु को हम ये भी तो कह सकते थे कि हमसे वो छोटा, इसकी काहे सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो गुरु मिल जाए, जैसे बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हैं, जो छोटा ही पाठशाला मिला पहले उसी में भेजते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ता है, फिर आगे दूसरे बड़ी पाठशाला में डालते हैं। दूसरे जो गुरु मिल जाते हैं उसी की सेवा कर करके आगे बढ़ा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ध्यान में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ें, उसके लिए आपको गुरु की सेवा, साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जो साधु है उसी की करनी पड़ेगी। उसी की सेवा करते 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 परमात्मा ध्यान साधना में आपको आगे बढ़ा देगा। अगर उस साधु में कुछ कमी होगी तो और अच्छे अच्छे साधु आपको मिल जाएंगे। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फेरा घेरा। चारों योनियों में जीव इधर उधर भरमाते रहता है। अब ये कैसे रहता है? ये जीव को अलग नहीं होता, हम ही आप होते हैं, हम ही आप होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी उस योनि में जाते हैं। और जो अभी किसी प्रकार इस शरीर में आते हैं, और जब इस शरीर में आ भी जाते हैं तो फिर विषयों में बह जाते हैं। इस शरीर में हम आए थे परमात्मा की भक्ति करने के लिए, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा से मिलने का रास्ता जो है दशम द्वार है। दूसरे शरीर में यह तो दशम द्वार होता ही नहीं है। तो जिस शरीर में दशम द्वार है, उस शरीर में आकर हमारा मन विषयों में अगर फंस गया, तो विषयों में फंसने के बाद कैसे हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकेंगे। इसलिए इस शरीर में अगर आ गए हैं, मनुष्य शरीर में, तो इस बात का ख्याल कीजिए कि मनुष्य शरीर में आते के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा की भक्ति में लगा दीजिए। उसके बाद कहा कि किसी प्रकार परमात्मा ने बहुत दया करके इसको हम सबों को मनुष्य का शरीर दिया है, बहुत दया करके कृपा करके। पहले ये शरीर मिलता नहीं है, बहुत सारी योनियां उसमें जीव भटक जाते हैं, उसको महाभय कहा है। गुरु महाराज ने उसको महाभय कहा है। तो जीव इधर उधर भटक जाते हैं, परंतु हम सबों को गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से यह शरीर मिला, दया करके मिला। और इतना मिलने के बावजूद भी भारत देश में अच्छे अच्छे संत महात्मा मिले। और पूर्णिया जिला, कटिहार जिला अब न बटकर अलग अलग हुआ है, पहले तो दोनों एक ही था। इसी जिला में जहाँ महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज जी का जन्म हुआ, आप लोग का वहाँ जन्म भी हुआ। और सोचे कि हम लोग के गुरु महाराज का घर यहाँ से कितना दूर है, बहुत दूर तो नहीं है। तो हम लोग कितने संस्कारी हैं। यही आप देखें, अर्जेंटीना वाले सब आते हैं मेरे पास, ब्राज़ील वाले सब आते हैं। वो लोग मेडिटेशन की बात करते हैं। उनके मेडिटेशन में इस तरह की बात आपको कुछ मिलेगी नहीं। क्या कोई फिजिकल फिटनेस जो नहीं होता है, बॉडी को सीधा टेढ़ा करने वाला, उसी को कहता है, वही हो गया। आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम तो फिजिकल फिटनेस न है, वो ध्यान थोड़ी है। या आसन प्राणायाम तो पहले की कड़ी है ना, ध्यान धारणा समाधि अंतिम की कड़ी है। तो वहाँ ध्यान कहाँ कुछ दिखता है हम लोगों को। वहाँ बाहर के देशों में हमारे पास सभी देश के लोग आते हैं। ब्राज़ील वाले आए, बोले कि हम लोग ध्यान सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं वो वही जानते हैं। वहाँ ध्यान एक खिलौना हो गया, फैशन हो गया। ध्यान शब्द बोल बोल के लोगों को बरगला देते हैं, कहते हैं हम ध्यान सिखा रहे हैं। ऐसा भी है। जो ध्यान सिखाता रहेगा वो अच्छे ध्यानी के प्रति हमेशा झुक जाएगा। गुरु शरण बाबा में क्या खास है कि हम लोग दौड़ दौड़ के इनके पास आते हैं। यही खास है कि इनका पूरा जीवन ध्यान में, ध्यान धारणा समाधि में बीता है और लोगों के कल्याण में बीता है। इसीलिए इनके पास हम लोग दौड़ दौड़ के चले आते हैं, रहते हैं कितना दूर और फिर यहाँ चले आते हैं। नर्तन भाव वारिधि कई बेरो, सणमुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। मनुष्य का शरीर हम लोग को मिल गया है और इसके सहारे से हम लोग इस भवसागर को पार करें। यह मनुष्य शरीर हम लोग से छूट भी जाता है। बहुत लोग अभी संसार में थे, संसार से चले गए। बहुत सारे हमारे मित्र लोग थे, उनका शरीर नहीं रहा। बहुत सारे हैं, तो उनका नहीं रहा तो हमारा भी एक दिन खत्म हो सकता है। ऐसा आपका भी खत्म हो सकता है, जिसकी बारी आएगी उसका होगा। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। बोलता फला तो मर गया, हमारा तो भी ठीक ठाक चल रहा है। कोई तैयार नहीं है इस बात को कि हमारा भी ऊपर जाने का समय आएगा। ऐसा कोई मानने को तैयार होता नहीं है। लेकिन सच्ची तो बात है कि हमें मनुष्य शरीर की उपादेयता को समझते हुए इसका पूरा उपयोग परमात्मा की भक्ति करने में लगाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हम कोई काम करते हैं इस शरीर से, तो जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम हम नहीं कर रहे हैं।
कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मतलब इस दृढ़ नाव के मल्ला सदगुरु हैं, ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य के सहज में ही प्राप्त है। और सदगुरु जो हैं, जो हम लोगों को इस भवसागर से पार कराते हैं, वो भी हम लोग को मिल गए। अब आप दूसरे मतों में चले जाइए। हम एक जगह प्रवचन कहीं कर रहे थे, गोड्डा जिला या कहीं, तो मैंने कहा कि कोई अधिकारी, कोई लड़का IAS की तैयारी कर रहा है, प्री पास कर लेगा, उसको IAS बोलिएगा? अरे मेंस इंटरव्यू पास करेगा तब ना। तो 3 मंडल है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। 3 मंडल हैं। कोई अंधकार से केवल प्रकाश में चला गया और अपने फोटो की पूजा करवाने लगा, गलत है कि सही है? बोलिए तो। गलत है। गलत है कि नहीं है? अरे खुद ही तीनों मंडल को प्राप्त करके परमात्मा में मिला नहीं और अपने पूजा करवाना शुरू कर दिया। अरे आज अंधकार से वो प्रकाश में गया है, कल ध्यानाभ्यास छोड़ जाएगा, फिर प्रकाश से अंधकार में चला जाएगा। तो फिर तभी अब पहले बीचे में अपनी पूजा क्यों शुरू करवा दिया? कोई प्री पास करके कहे कि हम DM के जैसा सारी सुविधा का भोग करेंगे, उसको माना जाएगा? अरे गलत है। हम कुछ महापुरुषों का नाम गिना दिए थे एक बार कि ये महापुरुष प्रकाश मंडल की कोई ज्यादा ऊंचाई पर थे, कोई कम ऊंचाई पर थे, अपने तस्वीर का फोटो का पूजा करवाते थे, जो गलत था। हम उदाहरण देते, उज्जैन में एक वकील साहब है, तो हमारे मित्र के मित्र हैं, तो हम पहले कुछ भजन गाते थे, यूट्यूब पर बहुत सारे भजन हैं। वो मेरा भजन सुन करके बोला कि यही मेरा सदगुरु है, वो लगा दिया, मेरा फोटो लगा करके पूजना शुरू कर दिया। हमने अरे गुरुओ गड्ढा में चलवो गड्ढा में, दोनों गिरेगा। हमने उसको मना करवाया, बोला कि ऐसा भ्रम मत पालना, ऐसा भ्रम मत पालना। वो जीव, कोई भी जीव जब तक परमात्मा में जाकर मिल नहीं गया हो, तब तक अपनी मूर्ति का पूजा करवाने का हकदार नहीं है। संतमत में मानस ध्यान किसका होता है? केवल एक महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के एक फोटो का ध्यान होता है और किसी का नहीं होता है, क्योंकि वो गुरु महाराज परमात्मा में मिल गए थे, इसलिए उसका ध्यान किया जा रहा है। अब तीसरा उदाहरण देते हैं। किसी प्रकाश मंडल के योगी के पास अगर ये बात कहेगा तो गुस्सा आ जाएगा। एक तो जीवों को हम योगक्षेम करते हैं, नैया पार कराते हैं, क्या नहीं दर्शन कराते हैं, तो मेरे फोटो क्यों नहीं पूजेगा? अरे पहले आप ये बताओ। इसी तरह भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उनके संबंधी भी थे, वो कहते थे कि हम अध्यक्ष पद पर बैठेंगे, बुद्ध जी के यहाँ उनका जो होता है अध्यक्ष पद पर बैठेंगे महासभा में। उसके पक्ष में लोग नहीं मिल रहे थे, तो बुद्धि लगाए, बड़े बड़े राजाओं के पास चले गए, जाके बोले क्या राजा देखो अब मेरा चमत्कार देखो, हम दिखलाते हैं। वो राजा के गोद में बच्चा बन के बैठ जाते थे और खेलने लगते थे, और फिर बच्चा से बन के बड़ा होकर खड़ा हो जाते थे। बोला देखा मेरा चमत्कार? अब बोलो कि हम संघ के अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अभी तुम देखा हम बड़े थे फिर बच्चा हो गए, हम चमत्कारी हैं तो इनको हमको अध्यक्ष क्यों नहीं बोलते हो? फिर अंत में क्या हुआ? सुनिएगा मास्टर साहब, उधर आप बात कर रहे हैं। अंत में क्या हुआ? उसके चमत्कार दिखाने की शक्ति खत्म हो गई, फिर बाद में चमत्कार भी नहीं दिखा सका। तब अंत में बोला कि अब तो मेरी योग की शक्ति खत्म हो गई है, अब जाते भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के माफी मांग लेंगे। और जैसे माफी मांगने के लिए गया, उसी समय भगवान बुद्ध पर तो उसको तो गुस्सा था ही कि अभी वो पूर्ण हुआ नहीं है, चला दीक्षा देना, ये अपने फोटो का ध्यान करवाना शुरू कर, अपने को अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया। तब जैसे उनके पास आकर के माफी मांगने वाला ही था, वहीं पर गुरु भगवान बुद्ध के योग की शक्ति से एक गड्ढा बन गया और गड्ढा में वो गिर के मर के खत्म हो गया। तो उस पर भगवान बुद्ध ने कहा ये 2-3 जन्मों में प्रयास करके अरहत पद को प्राप्त कर लेगा, अभी ये अपूर्ण था। जो केवल प्रकाश मंडल में पहुंचा है, प्रकाश मंडल की कुछ ऊंचाई पर है, गुरुओं का नाम बोलेंगे तो फिर सब संप्रदाय में झगड़ा लग जाएगा, इसलिए नाम खोल के नहीं बोलेंगे, आपको संकेतिक रूप में हम कह रहे हैं। जो योगी केवल प्रकाश मंडल की पराकाष्ठा पर है, कोई नीचे है, कोई थोड़ा और ऊपर है, वो अपने फोटो की पूजा करवाता है, वो गलत है। वो खुद भी गिरेगा और भक्त को भी गिराएगा। जिस धार्मिक संप्रदाय ने भी ऐसी गलतियां की है उसको उसका भोगना पड़ गया। कभी ऐसे कोई भी गुरु अपने को पूर्णत्व के बाद, परमात्मा में मिलाने के बाद, कोई भी व्यक्ति यदि आप ही हमसे पहले परमात्मा में मिल जाते हैं तो आपके फोटो का ध्यान करना गलत नहीं होगा। लेकिन आप बीच के मंडल में कहीं हैं, आप स्थूल से सूक्ष्म में गए हैं, केवल सूक्ष्म में थोड़ा सा आप बढ़े हैं और उसी बीच में कह देते हैं कि हम सदगुरु हैं, हमारे फोटो का ध्यान करो, ये गलत है। अभी हम एक नागपुर में एक महाशय थे, वो ऐसा फोटो का ध्यान कर रहे थे, बोलते थे आप अपने ही ज्ञान को सबसे ऊंचा बता रहे थे। हमने हे भगवान, इसका तो पहले मन से ध्यान गलत है, ना धन की बात क्या कर रहे हैं? मन से ध्यान उसका गलत था। गुरु महाराज ने कहा कि मानस ध्यान में गुरु की मूर्ति को जो साफ साफ उगा नहीं लेता,
उसको बिंदु ध्यान में दृष्टि जोड़ने की शक्ति ही नहीं मिलेगी। अगर कोई मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना बिंदु ध्यान में सफल होने की बात करता है तो वो धरती पर है और आसमान की बात करता है। जिसका मानस ध्यान की मूर्तियां गलत हो वो नादानुसंधान की बात क्या करते हैं बताइए तो। उसका अरे रास्ता इधर से आने का एक है, आप उधर चले गए, कहते हैं आपके गांव पहुंच गए, रास्ता एक ही है, इस रास्ते से आप आईवे ने किया, आप पहुंचे कैसे आप? हम तो रास्ता ना चेक करेंगे कि उस रास्ते से आप चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, वो गलत था। तो इस बात ध्यान की बारीकी को समझ के ध्यान किया जाता है। ध्यान की बारीकी को समझ लीजिए। अपने संत मंत्र में केवल गुरु महाराज की मूर्ति का, एक मूर्ति का ध्यान होगा, इसके अतिरिक्त और नया ध्यान चलाता है तो वो गड्ढे में गिरेगा, वो गड्ढे में गिरेगा। हम इस बात को हम दावे के साथ, अरे वो मूर्ति क्या साधारण मूर्ति समझ रहे हैं क्या? वो मूर्ति है जो परमात्मा से मिल करके फिर यहां प्रकट हुई है, फिर अप्रकट होकर वो परमात्मा तक जीवों को खींच सकती है। जो दूसरी मूर्ति, वो मूर्ति आती है जो परमात्मा में जाकर मिली ही नहीं, वो अपने को प्रकट भी कर देगी तो अप्रकट अवस्था में फिर परमात्मा से कैसे मिला देगी? हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। जो खुद परमात्मा में नहीं मिला वो हमको कैसे मिला देगा? इसलिए मैं अपनी पूजा रुकवाया, गलत है वो पूजा। अरे जब हम खुद ही परमात्मा में नहीं मिले तो आपको कैसे मिला देंगे? अब कोई बदमाश महात्मा रहेगा ना तो 50 तर्क देगा, देखो मैं जीव को क्षम करता हूं, तुरंत इसकी समाधि लगा दूंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे तर्क देगा। इन तर्कों के चक्कर में रहिएगा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसको चक्कर में रहिएगा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो पूरी व्याख्या तो कठिन है, बहुत समय लगेगा। बाबा का आगमन भी हो गया है मंच पर, तो हम उसके पूर्व भी एक महात्मा हमारे छुट्टे हैं जो पाठ कर रहे थे, तो इन महात्मा जी को हम लोग सुन लेंगे और सुनने के बाद अगर शाम में सत्संग हुआ तो और कुछ सुनाया जाएगा, नहीं तो हम तो आपके यहाँ आते ही रहते हैं। फिर और बाबा बोले हैं कल भी कहीं पूर्णिया में सत्संग है, वहाँ पर भी आप लोग आइए, हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।